नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत वैसे तो महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। भगवान विष्णु के स्वरूप को समर्पित ये व्रत समस्त व्रतों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो लोग वैराग्य ले चुके हैं, जो लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं, वो तो विशेष रूप से एकादशी का व्रत ज़रूर करते हैं और भगवान विष्णु को समर्पित है तो इसलिए और भी स्पेशल हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि हम किस दिन एकादशी के व्रत को करेंगे, एकादशी के व्रत के पूजन का मुहूर्त क्या है, एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे, एकादशी के व्रत को हम शुरू कर सकते हैं या नहीं शुरू कर सकते, क्या विशेष मोक्षदा एकादशी पर जैसे गीता जयंती हम मनाते हैं तो क्या विशेष हम पूजन इत्यादि करेंगे, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण, क्या हम एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं इस एकादशी पर। इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आप आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, एकादशी के व्रत का संकल्प अभी आपको नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय बहुत सारे माह हैं। जैसे कि अभी कुछ माह बीते हैं, वो भगवान विष्णु को कार्तिक माह बहुत प्रिय है, वैशाख मास बहुत प्रिय है, माघ मास में भी बहुत सारे लोग एकादशी के व्रत का शुरू करते हैं, ज्येष्ठ की जो बड़की एकादशी पड़ती है उस पे बहुत सारे लोग एकादशी व्रत शुरू करते हैं। तो अभी आप एकादशी व्रत का संकल्प ना करें, ठीक है? क्योंकि जैसे बहुत ज़रूरी है, जिनको एकदम करना ही करना है, जिन्होंने सोच रखा था कि हम गीता जयंती पर ही करेंगे और कुछ विशेष मनोकामना है, या जिन्होंने अभी रिसेंटली गुरु मंत्र लिया है वो रखना चाह रहे हैं, तो देखिए मैं उनको मना तो नहीं करूँगी, क्योंकि एकादशी व्रत बहुत ही पुण्यदायी है। एक-एक एकादशी का व्रत सहस्त्र यज्ञों के बराबर हमारे पुराणों में बताया गया है। तो मैं मना तो नहीं करूँगी, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से कुछ विशेष स्थितियों में हमें व्रत के संकल्प इत्यादि को करना चाहिए। जब आप किसी विशेष स्थिति में, किसी विशेष स्थान पर व्रत का संकल्प करते हैं ना, तो उसके पुण्य और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं मना तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे कार्तिक अभी बीता है, बहुत पुण्यदायी एकादशी थी और आने वाले समय में भी आपको एकादशी के बहुत सुंदर महत्वपूर्ण पर्व मिल जाएँगे। तो उस समय आप एकादशी का व्रत शुरू करें। बाकी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एकादशी व्रत के संकल्प की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की है। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है, अगर आप ठाकुर जी की पूजा स्थान अपने घर में आपने कर रखा है, तो आपको एकादशी का व्रत मतलब बहुत ही वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी माह की वजह से आप नहीं शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप उस दिन अन्न मत खाइएगा। एकादशी का व्रत आप संकल्प मत कीजिएगा, आप उस दिन अन्न मत खाइएगा, ठीक? पूजा इत्यादि आप कर लीजिएगा, आप अन्न की जगह फलाहार ले लीजिएगा, ठीक है? कथा आप कभी भी सुन सकते हैं, आप व्रत रहिए या ना रहिए, आप कथा एकादशी की कभी भी सुन सकते हैं। इतना आजकल हाईटेक, आप कभी भी वीडियो ऑन कीजिए, आपको क कथा मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन जो व्रत के साथ कथा होती है, जो व्रत के साथ पाठ होता है, जो एक स्थान पर, आसन पर बैठकर कथा इत्यादि संकल्प लेके, अक्षत पुष्प लेके कथा सुनी जाती है, उसका एक अलग महात्म है, उसके लिए मुहूर्त है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसको डिटेल आउट समझेंगे। तो संकल्प के लिए वीडियो मैंने आपको मना किया है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा अपनी परिस्थिति के हिसाब से। अगर आपके गुरु कह रहे हो कि नहीं आप व्रत संकल्प कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? जो मेरे गुरुजी हैं उनका तो इस हिसाब से उनको मतलब वो तो मना ही करते हैं, ठीक? वरना एकादशी के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी संकल्प कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो बात आती है वो उद्यापन की आती है। तो बिल्कुल उद्यापन आप कर सकते हैं। उद्यापन में कोई आपने कुछ संकल्प किया हो, आपकी कोई बीमारी हो, आपको कोई हेल्थ इश्यू हो गया हो, तो अभी आप, यानी कि जो ये वाला एकादशी का व्रत पड़ेगा, इसमें आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने का मतलब ये है कि, और उद्यापन करने का मतलब ये है कि शुभ मुहूर्त में करना है, ठीक है? तो जब आप उद्यापन कर रहे हों तो देख लीजिएगा, आप 11 दिसंबर बुधवार के दिन उद्यापन आप कर सकते हैं, क्योंकि 11 दिसंबर दिन बुधवार के दिन सुबह 3:44 से, यानी ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले एकादशी की तिथि लग जाएगी और 11 दिसंबर को ही मध्य रात्रि तक, यानी लगभग 1 बजे रात तक एकादशी की तिथि रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन का बहुत सरल नियम मैंने वीडियो में एक आपसे शेयर किया है, आप वहाँ पर भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है? जो लोग एकादशी का व्रत पहले से रह रहे हैं उनको तो सब पता ही है, कुछ एक नए प्रश्न आ गए हैं वो मैं आपसे इंक्लूड कर रही हूँ। एकादशी के व्रत में खाने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में से मैं आपको बता दूँ, एकादशी के व्रत में
सबसे महत्वपूर्ण जो निषिद्ध बताया गया है वो अन्न का सेवन। अन्न में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? दाल आ गया, चावल तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, चाहे आप व्रत रखिए, चाहे मत रखिए। अन्न में आटा हो गया, गेहूँ गेहूँ ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। गेहूँ हो गया, आटा हो गया, मैदा हो गया, सूजी हो गई, किसी भी प्रकार की दाल हो गई, चना दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, कोई भी दाल आपको नहीं खानी है। तूर दाल, ये सारी दाल नहीं खानी है। आपको खाना क्या है? अब बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, गोभी खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं। देखिए, जो चीज़ें शास्त्रों में वर्णित है, आप केवल वही चीज़ें फलाहार में खाइए। फ्रूट्स आप सारे खा सकते हैं, ठीक है? साबूदाना आप खा सकते हैं, सिंघाड़ा इस टाइम बहुत अच्छे से अवेलेबल है, आप सिंघाड़ा खा सकते हैं। स्वीट पोटैटो हो गए, शकरकंद या उसको बोलते हैं, वो मीठा आलू, वो आप खा सकते हैं। आलू इस टाइम नई वाली आलू आ गई है, आप उसको खा सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग बिना किसी शंका के कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम नहाने से पहले चाय पी पूजा करने से पहले अगर हम व्रत हैं, तो पूजा करने से पहले हम चाय पी सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब हम व्रत रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, दोनों ही स्थिति में हमारे लिए श्रेष्ठ कौन है? हमारे लिए श्रेष्ठ हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। उनकी पूजा से पहले, उनको भोग लगाने से पहले हमें नहीं खाना-पीना चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि बच्चे लड़कियाँ भी जॉब करती हैं। पहले जैसा सिस्टम नहीं रह गया है और सबसे ज़्यादा मैं खुद भी जॉब करती हूँ, तो मुझे भी पता है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो ये इतना चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सुबह बच्चे को खाना भी बना के देना होता है, उसी में नहाना भी होता है, उसी में खुद को भी प्रिपेयर करना होता है। तो आप चाय पी सकती हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग मेडिसिन भी लेते हैं, ठीक? तो आप चाय पी लीजिए, खा पी लीजिए लेकिन नहा पूजा जो है आपको नहा के बाद ही करनी है। और व्रत में तो विशेषकर कोशिश कीजिए आप सुबह नहा लीजिए और जिस दिन आप पारण कर रहे हैं, उस दिन भी आप सुबह नहा के पहले पूजा करके कुछ खा लीजिए, उसके बाद कीजिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप कर सकते हैं, उतना कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। लेकिन पूजा के लिए आपको मैं स्पेशली बता दूँ कि आप नहाए बिना पूजा मत कीजिएगा। वैसे नियम नहीं है कि व्रत में हम पहले खा पी लें, उसके बाद हम नहाएँ, उसके बाद पूजा करें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा है, उसको भी फ़ीड कराना है और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं आजकल तो आप देख लीजिएगा, आप उसके हिसाब से भी आप अपना व्रत कर सकते हैं। कोई उसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑफ़िस से लेट हुआ तो हम लोग कथा नहीं कर पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, तो पहले चाय वग़ैरह कुछ खा पी के उसके बाद नहा धो के तब संध्या का पूजा या कथा वग़ैरह हम करते हैं। तो आप अपने हिसाब से क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इन चीज़ों को करें। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो एकादशी है मोक्षदा एकादशी इस व्रत को हम 11 दिसंबर बुधवार को रखेंगे और उसी दिन पर हमारी गीता जी जयंती है। गीता जी जयंती का मतलब होता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए आज के दिन हम गीता जी की विशेष पूजा करते हैं, गीता जी का विशेष पाठ करते हैं। ठीक है? पाठ करते हैं मतलब उस दिन 1 अध्याय या 2 अध्याय जितना भी हमसे पढ़ा जाएगा हम पढ़ लेंगे। सुबह टाइम नहीं है तो शाम को पढ़ लेंगे, शाम को टाइम नहीं है तो रात में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं रात में कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। रात में भी आप गीता जी का पाठ आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। आपको ना तो आसन की ज़रूरत है, ना शुद्धि की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप पीरियड्स में कर सकते हैं, आपके घर में सूतक हो, पातक हो, कोई मर गया हो, कोई पैदा हुआ हो, कोई समस्या नहीं गीता जी के पाठ में। आप कैसी भी अवस्था में गीता जी का पाठ कर सकते हैं। एक बहन का प्रश्न था रात्रि में हम कथा पूजन कर सकते हैं। देखिए हम अपने घर का अपने हमारे परिवार का मैं बताऊँ आपको पापा मेरे लेट से आते थे तो वो रात्रि में ही स्नान करके पूजन करते थे। क्योंकि रात में 8 साढ़े 8 बज जाता था आने में। फिर नहाया धोया और उसके बाद पूजा इत्यादि करेंगे, जनेऊ वगैरह साफ करेंगे। उसके बाद धोती इत्यादि पहन के वो पूजा करते थे। उनके पूजन का अलग कपड़ा होता था और सेम चीज़ मैंने दादा को भी देखा था। अगर वैसे दादा तो सुबह में ही पूजन करते थे, अगर रात्रि का पूजन आप कर रहे हैं, कोई विशेष सिद्धि से, कोई कामना से कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा कुछ प्रश्न था कि ब्राह्मण परिवार से, तो मैं एक ब्राह्मण परिवार से ही हूँ और ये कोई इस तरह की स्टेटमेंटल बात नहीं है कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं तभी आपको पूजा पद्धति आती होगी। बहुत से लोग शास्त्रीय पद्धति से भी चीज़ों को सीखते हैं और वो करते हैं। तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से मैंने अपने परिवार में देखा तो इस तरह से आप पूजन इत्यादि संकल्प कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो दादाजी जो हैं ये लोग पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे, मिट्टी का बनाते थे, उसी दिन पूजन करते थे और उसी दिन गंगा जल में विसर्जित किया जाता है। पार्थिव अगर शिवलिंग स्थापित किया जाता है तो उसका एक विशेष पूजन विधि है। तो आप देख लीजिएगा रात्रि में आपको पूजन करना है तो कोई दिक्कत की नहीं बात है, आप कर सकते हैं।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कुछ विशेष मुहूर्त है जिसमें स्पेसिफ़िक पूजा की जाती है। जैसे प्रदोष का व्रत करेंगे, एकादशी का व्रत करें तो ब्रह्म मुहूर्त में आप कीजिए। ठीक है? देखिए सुबह का मुहूर्त मैं आपको बताती हूँ। सुबह का मुहूर्त है 5:42 से 7:04 तक। इस स्थिति में आपको पूजा शुरू कर लेना है, उसके बाद आप दिन भर पूजा कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर संध्या पूजन करना चाहते हैं या प्रदोष काल का पूजन करना चाहते हैं तो आप 5:25 से 6:47 तक कर लीजिए। क्योंकि जो महिलाएँ गृहस्थ में हैं, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त वाला पूजा करें, तो वो लोग क्या संध्या का प्रदोष काल का पूजन करते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोई समस्या की बात नहीं है। आप समय के अनुसार पूजन करें, विशेष मुहूर्त होता है, लेकिन अगर वो समय नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे मुहूर्तों में भी आप पूजन कर सकते हैं। राहु काल का मुहूर्त नोट कीजिएगा। राहु काल में आपको ना पूजा करना है, ना कुछ करना है। राहु काल का मुहूर्त रहेगा 12:04 से 1:30 तक। इस समय में आपको किसी भी प्रकार का पूजा इत्यादि नहीं करना है। ये दोपहर का मुहूर्त रहेगा। तो राहु काल मुहूर्त को आप ध्यान रखेंगे। कुछ लोग विशेष पूजन इत्यादि करते हैं। मोक्षदा एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख को खरीद के घर में ले आना, उसमें जल लोग इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे बहुत से लोग गंगा सागर का जल ले आते हैं, बहुत से लोग हरिद्वार, हर की पौड़ी का वो गंगा जल लेके आते हैं। उस तरह से जल भर के उसको उसके बाद गीता जी का पाठ किया जाता है और पाठ करने के बाद वो गंगा जल को अगले दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अन्यथा आप सिर्फ़ गीता जी का पाठ कर सकते हैं। जो लोग पीरियड्स में रहेंगे वो एकादशी का व्रत छोड़ेंगे नहीं, वो एकादशी का व्रत ज़रूर करेंगे। पाठ भी सुन सकते हैं, कोई पढ़ रहा हो तो आप पाठ सुन सकते हैं, लेकिन पूजा इत्यादि आपको नहीं करनी है। गीता जी का पाठ आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी, आपके व्रत को सरल बनाएँगी, आपके पाठ को और भी उत्तम बनाएँगी और भगवान से आपको कनेक्ट करेंगी और इसी तरह के आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो कहीं जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।